बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ झटपट बनने वाली चरसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। जितने कम मसालों से बनकर तैयार होती है उतनी ही मज़ेदार ही खाने में लगती है और सिर्फ मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर घर की नॉर्मल कढ़ाई ले ली है। वैसे ये लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है बाज़ार में, लेकिन लोहे की कढ़ाई हर घर में मौजूद नहीं होती, इसलिए हम नॉर्मल जो कढ़ाई होती है वही ले लेंगे। इसमें शामिल किया 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें फ़िलहाल ज़्यादा ही जाएगा, बाद में हम एक्स्ट्रा ऑयल या घी निकाल देंगे। आधा किलो गोश्त है मेरे पास, चिकन का मिक्स है, ये बोनलेस और हड्डी वाला मिक्स है। तो ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। साथ ही इसमें चिकन डाल देंगे। अगर ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म होगा तो चिकन इसमें डालते ही फ़ौरन से नीचे जाकर चिपक जाएगा, तो इसलिए आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। और चिकन डालने के बाद फ्लेम को अपने मीडियम टू हाई करके इसको फ्राई कर लेना है, इसका कलर ब्राउन होने तक। आपने इसको अच्छे से ब्राउन करना है, अच्छे से फ्राई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितना अच्छा आपका चिकन फ्राई होगा टेस्ट ज़्यादा इसी से निकलता है, क्योंकि ज़्यादा मसाले इसमें डाले नहीं जाते, तो ज़्यादा फ्राई करने से इसका टेस्ट निकल के आता है। तो इसमें मैं 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दूँगी और इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए चिकन हमारा, इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसको आपने लास्ट तक देखना है। तो देखें चिकन यहाँ पर हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब मेरे पास टमाटर हैं, तकरीबन आधा किलो चिकन था और आधा किलो से 1 आध कम टमाटर मैंने लिए, तकरीबन इसके बराबर ही है। वैसे इस रेसिपी में टमाटर चिकन के हाफ डलते हैं। अगर चिकन आधा किलो है तो 250 ग्राम हम टमाटर डालेंगे, लेकिन चूँकि इसमें हम प्याज नहीं शामिल करते हैं, ये टमाटरों से इसकी ग्रेवी बनती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर ज़्यादा ऐड कर दिए ताकि अच्छे से ग्रेवी बन जाए और खाने में भी मज़ा आए। ठीक है, तो इनको मैंने हाफ़ कर लिया। आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन बाज़ बार टमाटर ख़राब भी होते हैं अंदर से, तो इनको मैंने हाफ़ करके उल्टा करके रख दिया। इनके ऊपर इसको हम कवर दे देंगे ताकि स्टीम में टमाटर जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इनका हम छिलका उतार सकें बाद में। तो बस इतनी देर हमने इसको रखना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट, ताकि अच्छे से टमाटर हमारे स्टीम से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर छिलका इनका नरम हो चुका है, तो उसको मैं छिलका यहाँ पर इसका रिमूव कर दूँगी। और साथ साथ आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, ताकि तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो टमाटर के छिलके इस तरीके से हम उतार देंगे और टमाटर का छिलके उतारने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उतना हम निकाल लेंगे। तकरीबन 1 कप ऑयल डाला था, तो मैं आधा कप के करीब ऑयल इसमें से निकाल लूँगी। ये हम किसी और खाने में शामिल कर लेंगे। तो अब यहाँ पर साथ में इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने लंबाई में 3-4 पीसेस में कट कर लिया है, जूलियन कट कर लिया, इसमें डाल देंगे। अब टमाटरों को हमने एक साइड पर करके अच्छे तरीके से मैश करना है, ताकि टमाटर अच्छे से मसाला बन जाए इनका, क्योंकि सॉफ्ट तो ये हो चुके हैं। और साथ साथ इसको मैश करते रहना है, साथ साथ हमने भुनाई भी करते रहना है। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, सिर्फ नमक से ही, और ये हरी मिर्च से बनकर तैयार हो जाती है। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। वैसे इस कढ़ाई में अदरक और लहसुन नहीं जाता, लेकिन चूँकि हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं होता, इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। आप अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसके अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे और बस इस भुनाई करनी। हमने आधा गोश्त हमने इसको पहले फ्राई करते हुए गला लिए, और अब उसके बाद आधे गोश्त को हम इस तरह कवर कर देंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि बाकी का चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची डाल रही हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए, और फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा, इससे आपका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो बस यही मसाले इसमें जाएंगे, इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। बस इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और चिकन आधा हमने पहले गला लिया और आधा हमने अब गला लिया। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ग्रेवी की तरह नरम भी रख सकते हैं, और या चाहें तो उसको अच्छे तरीके से भुनाई करके बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बाज़ार में जो मिलता है होटलों में वो बिल्कुल खुश्क कढ़ाई मिलती है। तो बस इसकी हमने भुनाई कर लेनी अच्छे तरीके से, और साथ साथ टमाटरों को इस तरीके से मैश करते रहेंगे। तो बस हमारी कढ़ाई जो है तैयार हो जाएगी। तो इसको बनाना बेहद आसान है, देखा आपने, झटपट ही बनकर तैयार हो जाती है, और रोटी के साथ इसको आप खाएं या नान के साथ बहुत ही मज़ा देती है। बहुत कम मसाले हैं, लेकिन खाने में बहुत ही जायकेदार होती है। तो बस हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। चूल्हे को मैं यहाँ बंद कर दूँगी, और आप चाहें तो लास्ट में बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस कढ़ाई हमारी बन गई है। ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होगी। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करेंगे आपको रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।